हेलो विद्यार्थियों, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप पेपर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे 11वीं क्लास फिजिक्स के लेसन नंबर फर्स्ट, जिसका नाम है भौतिक जगत पर मापन। दोस्तों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ा था भौतिक राशियों के बारे में। भौतिक राशियाँ कहते किसे हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। वे राशियाँ जिन्हें या तो माप लो या तोड़ लो, उन राशियों को भौतिक राशियाँ कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती है। तो वो दोस्तों, भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है। पहली भौतिक राशि का नाम होता है मूल भौतिक राशि और दूसरी भौतिक राशि का नाम होता है व्युत्पन्न भौतिक राशि। दोस्तों, मूल भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं करती है। उसके लिए मैंने आपको 7 मूल मात्रक लिखवाए, 7 मूल भौतिक राशियाँ लिखवाई थी। दूसरी हम बात करेंगे व्युत्पन्न भौतिक राशि की। व्युत्पन्न भौतिक राशि किसे कहते हैं? वह भौतिक राशि जो किसी अन्य राशि पर निर्भर करती है, वो तो व्युत्पन्न भौतिक राशि कहलाती है। लेकिन जो भौतिक राशि किसी राशि पर निर्भर नहीं करती है, वो मूल भौतिक राशि कहलाती है। दोस्तों, हम अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आज बात करने वाले हैं मात्रक के बारे में। किसके बारे में? मात्रक। ठीक दोस्तों, मात्रक एक बहुत बड़ी चीज है। आप लोगों को मैं मात्रक के बारे में बताता हूं। मात्रक किसे कहते हैं? तो मात्रक की परिभाषा बनती है कि भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहते हैं। किसे बोलेंगे? मात्रक। भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहा जाता है। अपन ये भी बोल सकते हैं सरनेम। कुल मिलाकर सरनेम भी मात्रक कहलाता है। मैं आप लोगों को बताऊंगा। सबसे पहले इसकी परिभाषा अपन नोट कर सकते हैं। आप लोगों को परिभाषा देखनी है। भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहा जाता है। भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहते हैं। अब यानी मानक मान क्या लफड़ा गया, इसके बारे में अपन बात करेंगे। आप इस परिभाषा को नोट करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज दिखाने वाला हूं। आप लोगों को मैं सामने कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, आप मुझे वो देखकर बताना क्या है। मैंने लिखा यहां पर मुस्कान, ठीक, राहुल, चलते हैं, वो नाम बताओ मुझे, अतुल, ठीक। दोस्तों, आप मुझे इन नामों को देखकर बता सकते हो क्या? इन दोनों नामों की बात करें, आप मुझे देखकर बता सकते हो क्या कि इन दोनों नामों में से कौन सा नाम मुस्लिम के लिए यूज आता है और कौन सा नाम राहुल के लिए यूज आता है? आप लोग राहुल की तो बोल सकते हो कि सर ये तो अधिकतर हिंदू कास्ट में नाम लिया जाता है, लेकिन मुस्कान का नहीं बता सकते। लेकिन इसका कैसे पता लगा? अगर मैं लिख देता हूं पीछे मुस्कान राठौड़, तो आप लोग क्या कहोगे कि सर ये तो हिंदू है। लेकिन मैं जैसे ही मुस्कान के आगे लगा देता हूं मुस्कान खान, मुस्कान बी, तो आप लोग क्या कहोगे? सर ये तो मुस्लिम है। आप लोगों को कैसे पता लगा मुस्कान के बारे में कि ये मुस्लिम है या हिंदू है? तो आप लोगों को पता लगा, कैसे पता लगा? मुस्कान के बारे में, क्योंकि उसका आप लोगों ने सरनेम देखा, पीछे का सरनेम। इसी प्रकार मात्रक को देखकर अपन बता सकते हैं कि ये क्या है। तो मुस्कान राठौड़ मतलब हिंदू, आपने पीछे का सरनेम देखा। मुस्कान बी, पीछे का सरनेम देखा। तो इसे फिजिक्स की भाषा में मैं क्या बोलूंगा? सरनेम को मात्रक बोलूंगा। क्या बोलूंगा? मात्रक। दोस्तों, मात्रक की अपन बात कर रहे हैं, तो भौतिक राशियों के मानक मान को क्या बोलेंगे? मात्रक बोलेंगे। जैसे आप बहुत सारे मात्रक तो आप यूज में लेते हो। जैसे अपन द्रव्यमान की बात करें तो किलोग्राम पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा है? आपने विद्युत धारा का नाम सुना होगा 10th क्लास में।
वहां विद्युत धारा को मापने के लिए आपने एम्पियर का यूज किया था। किसका? एम्पियर। आप जैसे कपड़ा लेने जाते हो कि मुझे 10 पीछे क्या बोलते हो मीटर कपड़ा दे दो, तो इसका मतलब लंबाई का, चौड़ाई का, ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। आप चाहे तो दूरी का नाम भी सुना होगा आपने। दूरी का मात्रक क्या होता है? किलोमीटर में भी होता है। आप लोगों ने ऐसा अच्छे से पढ़ा होगा कि यहां से 10 किलोमीटर दूर या 100 मीटर दूर, ये सारी की सारी पीछे जो लगती है मात्रक कहलाती है। अपन मात्रक की इसको डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप लोगों को केवल मात्रक की परिभाषा याद होना चाहिए। मात्रक की परिभाषा किसे बोलते हैं? भौतिक राशियों के मानक मान को मात्रक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां बात करेंगे मात्रक भी कई प्रकार के होते हैं और 3 मात्रक सबसे महत्वपूर्ण है। 3 मात्रक सबसे महत्वपूर्ण है, अपन इसके बात करेंगे। यह निम्न प्रकार के होते हैं। अपन एक एक के बारे में डिटेल से आसानी से पढ़ेंगे क्योंकि लेसन नंबर 1 फिजिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट लेसन है जो आपके 11th 12th में सब जगह काम आएगा। आप लोग जब आगे वाली कक्षाओं में पढ़ोगे तो आपको मात्रक वात्रक के बारे में कोई नहीं बताएगा, डायरेक्ट मात्रक लगेगा। आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि किसकी बात करें। यह निम्न प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा प्रकार होता है? पहला होता है मूल मात्रक, दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक और तीसरा होता है पूरक मात्रक। अपन इसकी बात करेंगे दोस्तों। इसमें से आपको 2 नाम तो पहचाने से लग रहे होंगे। भौतिक राशियों के मानक मान को, इसलिए भौतिक राशियों को, तो भौतिक राशियों का पहला प्रकार कौन सा था? मूल भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि का मात्रक क्या कहलाएगा? मूल मात्रक। व्युत्पन्न भौतिक राशि का मात्रक क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक। देखो कुल मिला के मूल भौतिक राशियों को लेके चल रहे हैं अपन लोग। आप लोगों ने मूल भौतिक राशि पढ़ी, व्युत्पन्न भौतिक राशि पढ़ी और भौतिक राशि पढ़ी। भौतिक राशि किसे बोलते हैं? वे राशियां जिन्हें मापा या तोला जा सकता है। लेकिन किसी में चीज में तो मापोगे आपके, किस में मापना है, किस में तोलना है, तो उसी चीज को अपन बोलेंगे मात्रक। कि भौतिक राशियों के जिसका मानक मान, जो उसके मान होते हैं, वैल्यू होती है, उसको अपन क्या बात करेंगे? मात्रक कहते हैं। फिर अपन ने भौतिक राशियों के 2 प्रकार पढ़े। कौन कौन सा? मूल भौतिक राशि, व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो मूल भौतिक राशि का जो मात्रक कहलाता है वो तो मूल मात्रक कहला जाएगा और व्युत्पन्न भौतिक राशि का जो मात्रक कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? व्युत्पन्न मात्रक कहलाएगा। तो अपन एक एक चीज को डिटेल में आज पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा मूल मात्रक के बारे में। आप लोग मूल मात्रक को ध्यान से समझना। सबसे पहले अपन मूल मात्रक की बात कर लेंगे, उसी के बाद अपन व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे और उसी के बाद अपन बात करेंगे पूरक मात्रक की। दोस्तों अब हम बात कर रहे हैं मूल मात्रक के बारे में। अब मूल मात्रक कहते किसे? अब आप बात करोगे मूल मात्रक के, पहला पॉइंट आप डाल सकते हो, मूल मात्रक के डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक, मूल मात्रक के लिए मैं आपको एक सारणी बनाऊंगा, आप उस सारणी को नोट करना। पहले आपको लिखना है क्रम संख्या। क्रम संख्या मतलब कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और 7। आप लोगों को आसानी से याद होना चाहिए कि सर ने 7 मूल मात्रक बताए थे, उसी का अकॉर्डिंग अपन को लिखना है। और उसके बाद साल भौतिक राशियाँ बताई थी अपन ने, भौतिक राशियों का नाम, भौतिक राशि का नाम, भौतिक राशि का नाम आप लोगों को सबसे पहले डिटेल से देखना है, उसी के बाद अपन को नोट करना है भौतिक राशि का नाम है। उसी के बाद अपन बात करने वाले हैं, उसी के बाद अपन बात करेंगे मात्रक की, किसका मात्रक क्या होता है। अब मात्रक को, कौन से मात्रक को किस प्रकार से लिखा जाता है, उसी की अपन बात करेंगे। वो मैं आप लोगों को पहले लिखवा देता हूँ, संकेत या प्रतीक चिन्ह। प्रतीक किस प्रकार से डिपेंड करता है मैं आप लोगों को समझाऊंगा डिटेल से। तो आप लोग इस सारणी को आसानी से, सबसे पहले सारणी को बनाएंगे, उसके बाद अपन पढ़ेंगे सारणी को ही बनाना है। सारणी को जैसे ही आप लोगों ने बना लिया, आप लोगों को आसानी से सारी चीज़ कवर हो जाएगी। मैं आप लोगों को सामने सारणी तैयार कर रहा हूँ, आप लोग इस सारणी को ध्यानपूर्वक समझना। जैसे आप लोगों ने सारणी को समझा, आपका सारी की सारी प्रॉब्लम यहीं सोल्व हो जाएगी। और ये चीज़ आप लोग पहले पढ़ चुके हो
लेकिन आप लोगों को पता नहीं है कि कौन सी चीज़ आपने कब कहाँ पढ़ी है, तो उसको मैं आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है दोस्तों, अब अपन बात कर रहे हैं, आपने सारणी तैयार हो चुकी है। सबसे पहले तो आप कुछ नहीं करोगे, इस प्रकार से सारणी को नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ही मैं आप लोगों को आगे की बात बताऊंगा। आप लोगों को सारणी अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। सारणी को अपन ने 4 भागों में बांट रखा है। पहले भाग का नाम है क्रम संख्या, दूसरे भाग का नाम है भौतिक राशियों का नाम, और तीसरे भाग का नाम है मात्रक, और चौथे भाग का नाम है संकेत व प्रतीक चिन्ह के किसको कहीं से दर्शाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आपके सामने मैं सबसे पहले भौतिक राशि का नाम लिखूंगा। अब आप लोगों को मैंने 7 मूल राशियों के नाम बताए थे। आप लोगों को सबसे पहले वो नाम बताना मुझे। आप लोगों ने सबसे पहला द्रव्यमान, इंग्लिश में से बोला जाता है मास, आप चाहें तो द्रव्यमान। दूसरा नाम आप लोगों को बताया था लंबाई, लेंथ। आप लोग नोट करना दोस्तों, लेंथ, LENGTH, स्पेलिंग सही लिखना दोस्तों, ये ई है, LENGTH, लेंथ। दूसरा है तीसरा है समय। समय को टाइम बोला जाता है, आप लिखना दोस्तों। तीसरे अपन बात करेंगे तापमान, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है टेम्परेचर। स्पेलिंग सही से लिखना दोस्तों, TEM PERATURE, टेम्परेचर। ठीक है दोस्तों, आगे हम बात करते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा दोस्तों, आप सबसे पहले नाम को ध्यान से सुनना। विद्युत धारा, इसको बोलते हैं इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट स्पेलिंग में आप लोगों को सामने बोल देता हूं, ELEC। दोस्तों सॉरी, स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक कुछ क्या होगा, ELEC, हाँ ELEC, इलेक्ट्रिक, TRI और क्या आएगा C, इलेक्ट्रिक करंट, CURRENT। उसके बाद अपन बात करते हैं ज्योति तीव्रता की। ये ज्योति तीव्रता, आप लोग इसकी स्पेलिंग भी नोट करना, ल्यूमिनस। आप लोगों ने कंपनी का नाम सुना होगा, ल्यूमिनस। LUMINOUS, इंटेंसिटी। क्या नाम होगा इसका आगा पूरा, इंटेंसिटी। मैं स्पेलिंग बोल देता हूं, आपको नहीं दिख रहा हो तो INTENSITY, इंटेंसिटी। अब आगे बात करें, लास्ट आपका नाम है पदार्थ की मात्रा। क्या नाम है, पदार्थ की मात्रा। आप लोगों को हिंदी याद होना चाहिए बस, इंग्लिश तो इसलिए लिखवाया ताकि आप लोगों को, क्वांटिटी ऑफ मैटर। पदार्थ की मात्रा को क्या बोलते हैं अपन, क्वांटिटी, QUANTY, क्वांटिटी ऑफ मैटर।
MATTER। क्वांटिटी की स्पेलिंग नोट करना आप दोस्तों, QUAN, स्पेलिंग QUANTITY, क्वांटिटी। क्या दोस्तों, QUANTITY ऑफ मैटर, METTER, मैटर। ठीक है। अब आप लोगों को ये डिपेंड नहीं करता कि इसकी हिंदी क्या है, इंग्लिश क्या, आप लोगों को बस यह नाम याद रखना। आपने भौतिक राशि 7 भौतिक राशियां पढ़ी थी, मूल, द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। क्या क्या है इंग्लिश में, कुछ भी हो, आपको द्रव्यमान, लंबाई, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति की तीव्रता, पदार्थ, ये आपको पहले से पता था। अब इसी से जुड़े अपन बात कर रहे हैं मात्रक के बारे में। अब द्रव्यमान का जो मात्रक होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा किलोग्राम, हिंदी में इसको बोलते हैं किलोग्राम। तो संकेत में लिखना है आपको किलोग्राम। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि किलोग्राम की बात कर रहे हैं। तो अब जब भी मैं बोलूंगा 10 किलोग्राम, तो आपके दिमाग में अपना आप पता हो जाना चाहिए कि किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं। द्रव्यमान वाली भौतिक राशि की बात की जा रही है। लंबाई, अब मैं बोलूंगा मीटर, तो आप क्या बोलोगे, लंबाई, यार कौन सी भौतिक राशि की बात कर रहे हैं, मीटर, मतलब लंबाई की बात कर रहे होंगे, या चौड़ाई भी हो सकती है और ऊंचाई भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। समय, सेकंड, इसको में तो कोई दोहराई नहीं है, आप इसको सेकंड। तापमान, अब तापमान के लिए क्या बोला है, तापमान का आपने पढ़ा होगा केल्विन। तापमान के लिए मात्रक अपन कौन सा यूज करते हैं, केल्विन। विद्युत धारा के लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा एम्पियर। ये एम्पियर नामक वैज्ञानिक ने इसकी बात की थी, इसलिए इसका नाम एम्पियर पड़ा। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के लिए अपन यूज करते हैं कैंडेला। कैंडेला आप लिख सकते हो, कैंडेला। फिर फिजिक्स में कहीं जगह आपके, या सॉरी केमिस्ट्री में आपके कहीं जगह पदार्थ की मात्रा हर जगह काम आएगी, वहां आता है मोल। 1 मोल गैस में 1 मोल, जो भी हो। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, तापमान का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडेला और पदार्थ की मात्रा का मोल। लेकिन दोस्तों इसको कभी भी किसी चीज के रूप में, जैसे मान लो अपन शक्कर की बात करें 10 किलोग्राम नहीं लिखते हैं, क्या लिखते हो आप, 10 केजी। किलोग्राम तो लिखने बैठते, तो इसको संकेत के रूप में लिखा जाता है। तो किलोग्राम का संकेत क्या होता है, केजी, किलोग्राम। मीटर का संकेत होता है स्मॉल एम। सेकंड का संकेत होता है, क्या होता है, SEC आप लिखते हो। सेकंड को कैसे लिखते हो आप, SEC लिख के उसके पीछे क्या लगाते हैं, डॉट। केल्विन की बात करें, केल्विन का संकेत होता है की। एम्पियर का संकेत होता है AMP लिख के डॉट लगा देते हैं। कैंडेला का संकेत होता है KD होता है दोस्तों, और मोल का संकेत होता है स्मॉल MOL, मोल। इस प्रकार से इन संकेतों को लिखा जाता है। क्या क्या संकेत होता है दोस्तों, किलोग्राम का संकेत केजी होगा, मीटर का संकेत M होगा। हाँ, आप लोगों को मैं एक चीज बता देता हूं, इसको अगर कहीं किताबों में अगर S लिख रखा हो तब भी कंफ्यूज मत होना, और इसको कैपिटल A लिख रहा हो तब भी कंफ्यूज मत होना। ठीक है दोस्तों। तो हम बात कर रहे हैं भौतिक राशि का नाम। जैसे मैं बोलूंगा द्रव्यमान, आप कहोगे किलोग्राम, संकेत क्या होगा इसका, केजी। लंबाई मीटर, संकेत M। समय सेकंड। तापमान केल्विन के। विद्युत धारा एम्पियर A। ज्योति तीव्रता कैंडेला CD। पदार्थ की मात्रा मोल और मोल। इस प्रकार से दोस्तों आपको 7 मूल मात्रक जो होंगे उसके बारे में क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। इस प्रकार अपन ने मात्रक का पहला भाग पूरी तरह से पढ़ लिया है, मूल मात्रक जिसे कहते हैं। दोस्तों हम इसके अगले वाले लेक्चर में व्युत्पन्न मात्रक की बात करेंगे। तो अपनी पढ़ाई को जारी रखते हुए आप लोगों को आदर्श एजुकेशन गुरु पेपर बने रहना है। दोस्तों इस लेक्चर से संबंधित आपको कोई भी समस्या हो तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।